हेलो डियर मूवी लवर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम कैप्टन अमेरिका मूवी के दूसरे पर, जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, उसकी पूरी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क शहर पर हुए एलियंस के हमले के 2 साल बाद से स्टोरी को दिखाया जाता है, जहां स्टीव रॉजर यानी कि कैप्टन अमेरिका अब शील्ड के साथ मिलकर देश को बुरे लोगों से बचाते हैं। वहीं कैप्टन को एक रेस्क्यू मिशन दिया जाता है, जिसमें उसे एक शिप पर फंसे शील्ड के कुछ एजेंट्स को दुश्मनों से छुड़ाना है। कैप्टन नताशा और अपने टीम के कुछ मेंबर्स के साथ उस शिप पर पहुंच जाता है और दबे पांव दुश्मनों के कई एजेंट्स को मार देता है। वहीं हमें शिप के लीडर जॉर्ज को देखते हैं। कैप्टन और जॉर्ज के बीच एक फाइट होती है, जिसमें वो कैप्टन को कड़ी टक्कर दे रहा था। कुछ देर लड़ने के बाद कैप्टन उसे बेहोश कर देता है। तभी हम नताशा को देखते हैं, जो उस शिप के कंप्यूटर से कुछ खुफिया फाइल्स को एक ड्राइव में कॉपी कर रही थी। तभी जॉर्ज उन दोनों की तरफ एक बॉम्ब फेंक कर वहां से भाग जाता है, जिसमें किसी तरह वो दोनों अपनी जान बचा लेते हैं। उसके बाद कैप्टन निक फ्यूरी से मिलता है। फ्यूरी कैप्टन को अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस नए हथियार दिखाता है, जिन्हें एक बड़े हेली कैरियर पर लोड किया जा रहा था। उसके बाद निक फ्यूरी नताशा के लाए ड्राइव को ओपन करने की कोशिश करता है, जिसे एक कोड के जरिए लॉक किया गया था, इसलिए वो उसे खोलने में नाकाम रहता है। वहीं अब हमें शील्ड के बॉस अलेक्जेंडर पियर्स को दिखाया जाता है। निक फ्यूरी पियर्स से प्रोजेक्ट इनसाइड को कुछ दिन तक बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे शील्ड में कुछ गद्दारों के होने का शक था। पियर्स भी उसकी बात मान लेता है और कुछ दिन तक प्रोजेक्ट इनसाइड को टालने के लिए कहता है। वहीं जब फ्यूरी अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी कार के ऊपर हमला हो जाता है। फ्यूरी उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी जो अपने फेस पर मास्क लगाए हुए था, वो फ्यूरी की कार पर हमला कर उसकी गाड़ी को पलटा देता है, लेकिन फ्यूरी चतुराई के साथ अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद निक फ्यूरी कैप्टन के घर जाता है और उसे सारी बात समझाता है कि शील्ड के अंदर दुश्मन घुस चुके हैं, जिन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश की है, और वो कैप्टन को विंटर सोल्जर के बारे में भी बताता है कि तभी वहां फिर से विंटर सोल्जर निक फ्यूरी पर गोली चलाकर भाग जाता है। निक फ्यूरी को हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचाने में नाकाम रहते हैं। उसके बाद अलेक्जेंडर कैप्टन को अपने पास बुलाकर पूछता है कि निक फ्यूरी तुम्हारे घर क्यों गया था और उसने तुम्हें क्या बताया, लेकिन कैप्टन उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसके बाद जब कैप्टन लिफ्ट के जरिए वहां से जाने लगता है, तभी अलेक्जेंडर के आदमी कैप्टन को घेर लेते हैं और उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद कैप्टन उन सभी से लड़ते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अलेक्जेंडर शील्ड के सभी लोगों को कैप्टन के पीछे लगा देता है। वहीं अब कैप्टन नताशा से मिलता है, जिसके पास वो ड्राइव थी जिसे निक फ्यूरी ने उसे दिया था। नताशा उस ड्राइव को हैक करके एक लोकेशन का पता लगा लेती है, जो हाइड्रा का ही एक अड्डा है। कैप्टन और नताशा उस जगह पर जाते हैं और उन्हें वहां एक पुराना कंप्यूटर मिलता है, जिसे हाइड्रा के साइंटिस्ट प्रोफेसर जोला ने बनाया था। जोला ने शील्ड के अंदर छिपकर हाइड्रा को जिंदा रखा और मरने से पहले उसने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसमें उसने अपने दिमाग को जिंदा रखा हुआ था, और इसी कंप्यूटर की मदद से अलेक्जेंडर प्रोजेक्ट इनसाइड को अंजाम देने वाला है। तभी कैप्टन को अपनी ओर आती एक मिसाइल के बारे में पता चलता है। उसके बाद वो तुरंत नताशा के साथ बेसमेंट में छिप जाता है, जिससे उन दोनों की जान बच जाती है। उसके बाद कैप्टन अपने दोस्त सेम के पास जाकर उससे मदद मांगता है। सेम के पास फैल्कन नाम का अपने एक सूट है। उसकी मदद से कैप्टन हाइड्रा के एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे प्रोजेक्ट इनसाइड की सारी डिटेल्स पूछने लगता है। वो कैप्टन को बताता है कि प्रोजेक्ट इनसाइड की मदद से हेली कैरियर के हवा में जाने पर हाइड्रा एक बार में ही अपने सभी दुश्मनों को एक साथ खत्म कर देगा। कैप्टन उसे अपने साथ ले जाने लगता है कि तभी विंटर सोल्जर फिर से उन पर हमला कर देता है। कैप्टन और विंटर सोल्जर की लड़ाई में उसके चेहरे का मास्क है जाता है। कैप्टन उस आदमी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसी के बचपन का दोस्त बकी बांस है। दरअसल पिछली मूवी में जब बकी ट्रेन से नीचे खाई में गिर था, तो कैप्टन को लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन हाइड्रा ने उसे बचाकर एक खतरनाक हथियार बना दिया था, जो सालों से हाइड्रा के इशारे पर लोगों की जान लेता आया है। उसके बाद हाइड्रा के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, जो किसी सुनसान जागर पर उन्हें ले जाकर मारने ही वाले थे, लेकिन शील्ड की एजेंट हेलन उन तीनों को बचाकर अपने साथ ले जाती है, जहां हमें पता चलता है कि निक फ्यूरी अभी भी जिंदा है। वो कैप्टन को बताता है कि मैंने मरने का नाटक इसलिए किया ताकि हाइड्रा का ध्यान मेरे ऊपर से हट जाए। उसके बाद हेलन उन्हें बताती है कि अगर प्रोजेक्ट इनसाइड को रोकना है तो हमें किसी भी तरह तीनों हेली कैरियर पर एक चिप को इंस्टॉल करना होगा, जिससे उनका पूरा कंट्रोल हमें मिल सके। उसके बाद हम शील्ड के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां हाइड्रा प्रोजेक्ट इनसाइड को शुरू करने के लिए तैयार हो चुका था। वहीं पर अलग अलग देश के कुछ काउंसिल मेंबर्स भी आ चुके थे। तब तक कैप्टन रेडियो के जरिए शील्ड के सभी लोगों को यह बता देता है कि शील्ड पर हाइड्रा ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हमें प्रोजेक्ट इनसाइड को किसी भी हाल में रोकना होगा। ये सुनकर काउंसलिंग मेंबर्स भी अलेक्जेंडर के खिलाफ हो जाते हैं। तभी उनमें से एक अलेक्जेंडर के सभी लोगों को मार देती है, जो कोई और नहीं बल्कि नताशा है। वहीं कैप्टन और सेम एक एक कर
हेली कैरियर में उन चिप को इंस्टॉल करने लगते हैं। दूसरी तरफ निक फ्यूरी भी वहां आ जाते हैं। अलेक्जेंडर निक फ्यूरी को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। उसके बाद फ्यूरी अलेक्जेंडर को भी खत्म कर देता है। वहीं कैप्टन आखिरी हेली कैरियर में पहुंच जाता है, जहां उसका सामना उसके दोस्त बकी यानी कि विंटर सोल्जर से होता है। कैप्टन उसे अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है क्योंकि वो उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बकी उसकी कोई बात नहीं सुनता और अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। कैप्टन किसी तरह हेली कैरियर में उस चिप को इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद वो अपने दोस्त से लड़ना बंद कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। वहीं हेलन तीनों हेली कैरियर को अपने कंट्रोल में लेकर उन तीनों का निशाना एक दूसरे हेली कैरियर पर लगा देती है, जिससे तीनों हेली कैरियर डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरने लगते हैं। वहीं कैप्टन भी बेहोश होकर पानी में गिर जाता है, लेकिन बकी उसे पानी से बाहर निकालकर वहां से चला जाता है। उसके बाद नताशा प्रेस को बताती है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।